वेलकम टू सच होंगे सपने। मेरा नाम है अनुषा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ग्रीन जॉब्स। क्या आपने इस सेक्टर के बारे में पहले सुना है? नहीं? तो आज मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन जॉब्स उन जॉब्स को बोलते हैं जो इन्वायरमेंट, नेचर और क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। इनमें ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के साथ साथ सस्टेनेबल भी होते हैं। ग्रीन जॉब्स की ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़्यादा है। हम कई तरह के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ये चाहे पानी से जुड़े हों, फ्यूल से जुड़े हों या इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी से जुड़े हों। बहुत सारे नए-नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं और बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रहे हैं। आज इस सेक्टर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालिनी सरीन। डॉक्टर शालिनी इलेक्ट्रोमोबिलिटैट की डायरेक्टर हैं और प्लाक्शा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी की चेयरपर्सन भी हैं। वेलकम टू सच होंगे सपने शालिनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज सभी लोग हमारा ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे शालिनी जी से ग्रीन जॉब्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले राउंड में जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो शालिनी जी, इस राउंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको फटाफट इनके हमें जवाब देने हैं ताकि जितने भी हमारे यूथ मेंबर्स आज ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो, उनके लिए बहुत से क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाए। सो शैल वी स्टार्ट? जी। ग्रेट। तो मैम, सबसे पहले ग्रीन जॉब्स जब ये वर्ड आता है तो हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बात क्या हो रही है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो यही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेक्टर? ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या है और इनकी जरूरत क्यों है? आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ग्रीन जॉब्स होते क्या हैं, और मैं अपनी डेफिनेशन से ज़्यादा आपको आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताऊंगी कि ग्रीन जॉब्स वो हैं जिनमें इस तरह के रोल्स सीमित होते हैं, जैसे एनर्जी एंड रॉ मटेरियल एफिशिएंसी को बढ़ाना। हम्म। तो जहां पे भी हम एनर्जी और रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं वो ग्रीन जॉब है। ग्रीन हाउस एमिशन को रोकना, जहां हम अपना कार्बन फुटप्रिंट बचाते हैं, वो ग्रीन जॉब है। वेस्ट और पोल्यूशन को कम करना, चाहे अपने प्रोडक्शन में, चाहे अपने कंजम्पशन में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, वेस्ट और पोल्यूशन को कम करना, ये भी ग्रीन जॉब है। एंड पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा करना और बढ़ोतरी करना। इस तरह के जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज की तरफ कदम उठते हैं, वो सब हमारे हमें ग्रीन जॉब की तरफ ले जाते हैं। ग्रेट। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सुनने में एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज हम एक हटके सेक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। तो अगर आपको सुन के लगता है दिस इज समथिंग फॉर यू तो आगे देखते जाइए, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है शालिनी जी, वो ये है कि ग्रीन जॉब्स के बारे में आपको कैसे पता चला एंड व्हाट मेड यू जॉइन दिस सेक्टर? किस क्या रीजन था जो आपने सोचा कि मुझे इस सेक्टर में काम करना है, मुझे इस सेक्टर को ज्वाइन करना है? तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी और मुझे ये मौका मिला। ऐसा नहीं था कि मैंने शुरू से इसी सेक्टर को ज्वाइन करने का सोचा था, और या इस सेक्टर के बारे में मुझे बहुत कुछ पता था। मेरी तो पीएचडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में है, तो मैं सारी उम्र 3 डेकेड से एचआर में ही रही हूँ। और जब मैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ काम कर रही थी, तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक में अलोंग विद बीइंग अ सीएचआरओ मुझे मौका मिला फाउंडेशन और बॉटम ऑफ द पिरामिड करके एक बिजनेस था जो एक्सेस टू एनर्जी में था, उसमें काम करने का मौका मिला। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक भी ऐसी कंपनी है जो उसके सारे प्रोडक्ट्स ग्रीन जॉब की तरफ ही हैं, टू कंजर्व एनर्जी एंड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। तो इसलिए मुझे वहां पे बहुत ही प्रेरणा मिली, और उसके बाद से समझ लीजिए मेरी ये जर्नी शुरू होती गई। और अब तकरीबन तकरीबन 10 साल से मैं ग्रीन जॉब्स के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। पहले श्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ, फिर फिलिप्स के साथ ग्लोबली,
और अब खुद मेरा एक स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में है, जो ग्रीन जॉब है। और मैं प्लाक्शा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहाँ भी मैं सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी को चेयर करती हूँ। वाह, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक चीजें आपने हमें बताई है। एंड आई एम श्योर ये सब जानकर बहुत से हमारे जो यूथ मेंबर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं लाइव, उनके मन में भी जरूर आ रहा होगा कि अगर काम कर रहे हैं, अगर हम एक करियर बना रहे हैं, क्यों ना एक ऐसे सेक्टर में बनाए जहां पर वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। हम इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। So very interesting to know these things. So शालिनी जी, इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे यंग व्यूअर्स इस वक्त लाइव देख रहे हैं ये सेशन, अगर वो उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो चाहते हैं कि वो ग्रीन जॉब्स नाम की इस सेक्टर में, इंडस्ट्री में एंटर करें, तो आपकी तरफ से, आप एक एक्सपर्ट हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी जो उन्हें इस वक्त करना चाहिए, जो उन्हें इस वक्त जानना चाहिए या अपने आप से पूछना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग दिस सेक्टर? देखिए, इस सेक्टर में बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। चाहे आप रिसाइकलिंग में हो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप पॉलिसी की तरफ से काम करें, चाहे आप कम्युनिटी के साथ काम करें। बहुत तरह से आप इस ग्रीन जॉब्स के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये देखना है कि आप टेक्नोलॉजी में हैं, या आप एफिशिएंसी और डिमांड साइड में काम करना चाहते हैं, क्या आप सोलर में या रिन्यूएबल्स में काम करना चाहते हैं, या आप एनालिटिक्स में, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन में, जहाँ पे आप मदद कर सकें फोरकास्टिंग के लिए और डिमांड मैनेजमेंट के लिए, एनालिटिक्स के लिए। तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस आजकल बहुत बन रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपने आप को समझेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन साइड में आप होना चाहते हैं, क्योंकि जी। आप लाइटिंग में हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो सकते हैं, आप सर्कुलर इकोनॉमी में हो सकते हैं, जहाँ पे आप सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में काम कर सकते हैं, हम्म। पॉलिसी एंड इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जरिए हैं इस चीज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको देखना है कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हम्म। पहले हम 19 सेंचुरी में फॉसिल फ्यूल पे हमने काम बहुत किया, ठीक है। और तब क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल या थर्मल पावर स्टेशंस के लिए बड़े बड़े कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट हुई। इतनी सारी कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट हुई तो क्या हुआ कि हमें एफिशिएंसी लानी थी, जी। प्रोडक्शन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर जगह स्केल लाना था, एफिशिएंसी लानी थी। तो हम सारी चीजों को सेंट्रलाइज करते गए। अब हम उसी चीज को अब हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज करने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं? सबसे पहले, आप सोलर या रिन्यूएबल के थ्रू वहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां पे आपकी यूज है। तो पहला तो मैंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड है डीकपलिंग प्रोडक्शन एंड यूज, कि जिसको आपको अगर कंज्यूम करनी है एनर्जी, तो आप ही अपनी छत पे उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और ये भी जरिया है कि आप प्रोड्यूस करके उसको, अगर आपके पास सरप्लस है तो आप वापस ग्रिड में भेज सकते हैं। जी। जर्मनी वगैरह बहुत जगह पे ये हो रहा है कि वो लोग सोलर एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो वापस ग्रिड में, और उनके ग्रिड्स भी स्मार्ट हो रहे हैं। और स्मार्ट ऐसे हो रहे हैं कि अगर पीक लोड है तो उस वक्त ज्यादा आपका एक्सपेंसिव होगा, और अगर ऑफ पीक लोड है तो उस वक्त लेस एक्सपेंसिव होगा। तो आप इस तरीके से भी अपनी मशीनों को टाइमर लगा सकते हैं। और ये टाइमर लगाना, ये तीसरा ट्रेंड है, ये डिजिटाइजेशन। तो आप
डीकपलिंग भी कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं, और आप डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी से आपको डीकार्बनाइजेशन के आप फॉसिल फ्यूल को, जो पृथ्वी से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कम से कम इस्तेमाल कीजिए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को सेव कीजिए। सो इस तरह के इतने सारे ट्रेंड्स हमारी इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं कि आपको इन चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना, और आजकल तो हर चीज इंटरनेट के थ्रू पढ़ी जा सकती है, जी लेकिन किसमें आपकी रुचि है, आप क्या उस स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कितने सारे तरीके जो मैंने आपको बताए, और मैं आपको कई सारे जॉब्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं ग्रीन जॉब्स में। थैंक्स अ लॉट शालिनी जी। आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें पता चली किस किस टाइप का काम है, किस तरीके का ये सेक्टर है। तो जैसा कि आपने कहा, एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल वही था कि अगर आज का जो यूथ इस वक्त हमारे साथ है वो एंट्री लेवल जॉब्स को देखें और फॉर्मल एजुकेशन अगर ना भी हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लोग इस सेक्टर को ज्वाइन कर सके, और किस तरीके की शुरुआती लेवल की अपॉर्चुनिटीज जो है इस सेक्टर में अवेलेबल है? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, एंड ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, और इसी पे मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप R&D में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, इन सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर नहीं भी हैं, जैसे टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन जो इंस्टॉल, कमीशन, रिपेयर सोलर पैनल्स को करता है, ड्रोन इंजीनियर जो वैसे डेटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ड्रोन इंजीनियर्स अब बहुत पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि हमें लेस एक्सपेंसिव तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसाइकलिंग टेक्नीशियंस, जैसे गार्बेज, चाहे वो ई वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे वो ग्रीन वेस्ट हो, जिस तरह का भी वेस्ट हो, उसको सेपरेशन के लिए और उसको रीप्रोसेस और रीपर्पस के लिए, ताकि उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज हो सके, या उसमें से कितना उसका रेजिड्यूअल वैल्यू है वो निकल सके। एनवायरमेंट साइंटिस्ट जो हमारी तरह तरह की एनवायरमेंट की जो तकलीफें हैं, जैसे हम दिल्ली में अब स्ट्रगल कर रहे हैं पोल्यूशन से, तो वो उसका सुझाव निकालते हैं। प्लांट ऑपरेटर, अगेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर आजकल हर कंपनी में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ESG रिपोर्टिंग भी करनी है, जी एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। फिर और ये सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर स्ट्रेस करते हैं कॉस्ट कटिंग पे, प्रोसेस ऑफ एफिशिएंसी आपके डेली ऑपरेशंस के लिए। और जो सबसे ज्यादा आजकल, खासकर कोविड के जमाने में, जॉब्स बहुत ज्यादा हाई डिमांड के हैं, वो हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस के, डेटा एनालिटिक्स के, डेटा साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि इन सब को यूज करके हम एनर्जी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, और उसको यूज करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे जरिए हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में बहुत कुछ काम हो रहा है, एनर्जी ट्रेडिंग, एनर्जी रिपोर्टिंग, एनर्जी कैप्चर, एंड ऑफ कोर्स ग्रीन कंस्ट्रक्शन में प्लैटिनम बिल्डिंग, और आप चाहे आप ग्लास देखें, ग्लास भी तरह तरह के होते हैं। सेंट गोबेन का कोई ग्लास है जो आपकी जब आपको ठंड से बचना है तो वो आपकी बिल्डिंग की वार्मथ अंदर रखता है, और जब आपको गर्मी से बचना है तो वो आपको कूल रखता है। तो इस तरह के कई तरह के रूफ ग्लास,
सरफेस बिल्डिंग मटेरियल्स भी हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हैं। सो आप सभी जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आपने समझा होगा सेक्टर के बारे में तो शायद आप थोड़ा बहुत आपने सुना हो, लेकिन जिस तरीके की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में शालिनी जी ने आज हमें बताया है, आप सब अगर चाहें तो इस करियर पाथ को जरूर चूज कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बोला कि पैंडेमिक के दौरान भी इस सेक्टर में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और हम थोड़ा बहुत और जानेंगे अब इनके बारे में आने वाले हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो शालिनी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें आपने बताई हैं, एंड एकदम ही नया, एकदम ही हटके सेक्टर है ये। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे भी सुनने में और जानने में ये सारी चीजें। तो अभी तक हमने बहुत सी बातें की, ये सेक्टर क्या है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, किस तरीके का डोमेन्स एंड एंट्री लेवल जॉब्स हैं। लेकिन अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार सारी चीजें अच्छी तो दिखती है, लेकिन कोई एक एक्सपर्ट, कोई एक ऐसा जो बहुत सालों से इस सेक्टर में है, वो ही हमें यहाँ के चैलेंजेस के बारे में भी बिल्कुल सही पिक्चर दिखा सकते हैं। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है शालिनी जी, वो ये है कि ऐसे टॉप 3 चैलेंजेस आप जो बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को इस सेक्टर के बारे में, जो उन्हें शायद नहीं पता हो या जो उन्हें जान लेना चाहिए बिफोर दे टेक अ डिसीजन टू जॉइन दिस सेक्टर। सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं कहूंगी बिहेवियरल चेंज। हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी हमारे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, पर मेरे अपने अनुभव से मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिससे मैंने सीखा कि जब तक हम उसको एप्लीकेशन और बिहेवियरल चेंज और कंज्यूमर माइंडसेट से नहीं समझेंगे और समझा पाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजी उतनी ही वेस्ट, उतनी ही यूज होगी। इस तरीके से आप देख लीजिए सोलर। नाउ सोलर अगर आप टेक्नोलॉजी देखेंगे तो उसकी एफिशिएंसी 27% है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोलर फार्म पे यूज करेंगे तो उसको ज्यादा धूप मिलेगी, ज्यादा एफिशिएंसी। कोई ऐसे एंगल पे होगा जहां उसको धूप नहीं मिलेगी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमने कई तरह के ये सोलर इंस्टॉलेशन करी, और ये इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने देखा कि कई लोग उस सेम प्रोडक्ट को गलत तरीके से यूज कर रहे थे और गलत माइंडसेट से यूज कर रहे थे। तो उन्होंने उसी चीज को एक किस्म से वेस्ट कर दिया और इतना पैसा भी खर्चा। और ना ही ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैंने बहुत काम अफ्रीका में भी किया। वहां पे भी क्योंकि सोलर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो वो जल्दी खराब हो जाता था। तो एक परसेप्शन बन गई कि सोलर मीन्स पुअर एनर्जी। और ये ऐसा नहीं था, क्योंकि सन तो आपको फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअली तो आप ज्यादा एफिशिएंसी होगी आपकी और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो वो समझाने के लिए हमें इतना टाइम लगा और इतने तरीके के हमने वो टीसीओ मॉडल, जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मॉडल, कि आप केरोसिन कितना इस्तेमाल करते हैं, आप पर डे कॉस्ट कितनी है, साल में कितना इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कितनी हो जाती हैं, उसके मेडिकल खर्चे कितने हो जाते, सारा कुछ जब हमने दिखाया तोड़ तोड़ के, तब फिर धीरे धीरे अडेप्टेशन शुरू हुई। और धीरे धीरे जैसे ही उसका सही इस्तेमाल शुरू हुआ, तब जाके ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा, कोई क्विक फिक्स नहीं है। पहले समझना है कि हमें आ, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ इसको अप्लाई करें और कहाँ इम्प्रूव करें। ये पूरी साइकिल को समझना है, तभी हम उसका फाइनल फायदा उठा सकते हैं और नतीजे में पहुंच सकते हैं। और तीसरा, मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और आई थिंक मैं रिपीट भी थोड़ा सा कर रही हूँ, कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको कंज्यूमर पेन पॉइंट से शुरू करना है। जी। जब आप कंज्यूमर पेन पॉइंट से शुरू करेंगे तो आप अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को ओवर स्पेक नहीं करेंगे।
कई फीचर्स तो इस्तेमाल ही नहीं होते हैं और आपने वो प्रोडक्ट में डाल दिए तो प्रोडक्ट महंगा हो गया। इसलिए अगर हम पहले कस्टमर की नीड और पेन को समझें और फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करें, तो हम सिर्फ उतने ही स्पेक्स देंगे उसको जितने कस्टमर या कंज्यूमर यूज करे और जिसका उसको फायदा हो, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी सस्ता रहेगा और टिकाऊ। लेकिन जब तक हम बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे, हम रिपीटेडली ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम ये चीज आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। एक बेयरफुट कॉलेज करके है राजस्थान में, और वो बेयरफुट कॉलेज में 40 साल से ऊपर की विमेन फ्रॉम वेरी रूरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लेके आए गए और उनको उन्होंने सोलर टेक्नीशियन बनाया। ओह वाव। वो इलिटरेट थी, बिल्कुल इलिटरेट। उनको साइन लैंग्वेज से सारी सर्किट बोर्ड को असेंबल करना, सारा कुछ सोलर लैंप बनाना सिखाया गया। उन्होंने सीखा, उसके बाद उनको बिजनेस स्किल्स सिखाई और वो अपने अपने देश में वापस, अपने अपने जिले में, गांव में वापस जाके सोलर एंटरप्रेन्योर बनी। तो इसका मतलब अगर बिल्कुल इलिटरेट भी अगर चाहें तो ये काम सीख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जी, ग्रेट। आई थिंक काफी यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड काफी यूनिक चैलेंजेस आपने हमारे साथ शेयर किए। और अगली जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगेन दैट इज इन कंटिन्यूएशन। आपने हमें बताया कि कैसे ये बेयरफुट कॉलेज जो है जिसमें कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को रेडी किया गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी शालिनी जी कि इस वक्त करंटली दुनिया में और इंडिया में भी अ, औरतों का और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड क्या उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल हैं, और वो इसलिए हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन साइड है वो बहुत ज़्यादा बाहर जाना, और उसके लिए आपको लिमिटेड एबिलिटीज चाहिए। लेकिन you can sit at home and you can work on it and you can work behind the laptop, but of course इनकी सही ट्रेनिंग इनको मिले। और आई थिंक सॉफ्टवेयर स्पेस में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अनुषा, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जब से हम रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा काम करना शुरू किया है, जब से पूरे दुनिया में ये शिफ्ट आया है, विमेन औरतों ने इसमें बहुत भाग लेना शुरू किया है। सो क्लीन एनर्जी में एक किस्म से औरतों का बहुत ही हिस्सा है। एक तो मैं आपको सोलर मामास के बारे में बता रही थी जो बेयरफुट कॉलेज ने बनाई हैं, और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे हमने सोलर लाइटिंग का काम किया है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये सिर्फ विमेन के थ्रू ज्यादा इनकी बढ़ोतरी हुई है। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा जो ईवी स्टार्टअप है उसमें भी हम विमेन के साथ काम कर रहे हैं, उनको ई रिक्शा ड्राइवर बनाने के लिए। ओह वाव। ये हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ और BSES के साथ और शेल फाउंडेशन और कुछ और NGOs के साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम हेल्प करेंगे विमेन को फाइनेंस करने के लिए, ई रिक्शा ओनर बनने के लिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 year दे विल बिकम द ओनर ऑफ द ई रिक्शा। फिर वो खुद ड्राइव करेंगी, खुद कमाएंगी, और अहाता जहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन बनेगा वो बैटरी स्वैपिंग का स्टेशन होगा, जहाँ पे वो अपनी बैटरीज को स्वैप कर सकती हैं ताकि कॉस्ट और नीचे चली जाए। सो हाउ टू मेक इट अ वायबल मॉडल is what we are working on today with our women e-rickshaw drivers. वंडरफुल।
That's a very wonderful, very amazing opportunity that you're creating for the women. सभी औरतों के लिए स्पेशली ई रिक्शा चलाना एंड ओन करना एम्पावरमेंट एट इट्स बेस्ट होगा. सो कहीं और कहीं जाके सेफ्टी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बिल्कुल विमेन विल फील सेफर riding with the women e-rickshaw driver. And if we have e-rickshaw drivers, then police and all the security around that will also strengthen to give them the right kind of support. एब्सोल्युटली वंडरफुल. थैंक्स अ लॉट शालिनी जी, सारी चीजें हमारे साथ आज शेयर करने के लिए. मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है, हमने बहुत सी बातें की कि बहुत से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एंट्री लेवल के लिए, और जिन्हें अपना करियर बनाना है, जिन यूथ मेंबर्स को, उनके लिए. तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कोई कोई पर्सन, कोई प्लेटफॉर्म, कोई इंस्टीट्यूट जहां पर हमारे जो यंग पीपल इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं एंट्री करना, वो चाहते हैं ज्यादा नॉलेज लेना या ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, तो कौन से ऐसे कोई इंस्टीट्यूट या पर्सन या प्लेटफॉर्म है जहां वो जिनको अप्रोच कर सकते हैं? जी, तो तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, आईटीआईज हैं, और ये कॉरपोरेट्स काफी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन को ट्रेनिंग देने के लिए अपने सीएसआर के अंडर. सेक्टर स्किल काउंसिल बहुत काम कर रही है इस एरिया में. अगर आप और एडवांस प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे. और अब तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस द कंट्री ऐसा है कि रिन्यूएबल एरिया में सभी काम कर रहे हैं. सबने अपना रिन्यूएबल एरिया का सेंटर खोला हुआ है. जिस यूनिवर्सिटी के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी एक सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी है. और हर एक इंजीनियरिंग टेक्निकल स्कूल्स में आज सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी इज अ मस्ट. थैंक यू सो मच शालिनी जी. तो आप सभी ने जाना कि ना सिर्फ इस सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बल्कि इस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां से आप अपनी करियर शुरू कर सकते हैं. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल लग जाइए. मैम ने बहुत से ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताया, कोर्सेज के बारे में बताया जो आप लोग परस्यू कर सकते हैं. तो शालिनी जी, थैंक्स अ लॉट. अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसे हम कहते हैं मिथ बस्टिंग. तो बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारे मन में कोई जनरल अजम्पशन होता है, जैसे कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताया कि कैसे गलत यूज से लोगों का एक परसेप्शन बन गया था कि ये प्रोडक्ट खराब है या सोलर एनर्जी इज अ पुअर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन सा एक ऐसा मिथ है जो जनरल पब्लिक के लिए आप आज ब्रेक करना चाहेंगे? आई थिंक अनुषा इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा दे ही चुकी हूँ, और वो यही है कि सबसे बड़ा मिथ है कि टेक्नोलॉजी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. जी. टेक्नोलॉजी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, उसका एप्लीकेशन, उसका सही एप्लीकेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी ऐसे बनानी है कि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो, नहीं तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती. और इसका एग्जांपल मैं आपको सोलर के थ्रू दे चुकी हूँ. जी. जी. तो इसी तरह हम जितने भी सॉल्यूशंस को या प्रोडक्ट्स को बनाएं, जब तक हम उसको एंड टू एंड नहीं सोचेंगे, जब तक उसकी एप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक उसकी सस्टेनेबल यूज के बारे में नहीं सोचेंगे, ये एक मिथ है कि टेक्नोलॉजी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी. ट्रू. Very true, Shalini ma'am, and thanks a lot for breaking this myth for us. And सभी लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो ये जाने कि कैसे परसेप्शंस बहुत क्विकली फॉर्म होते हैं, स्पेशली एक नए सेक्टर के लिए. तो अगर आप इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं. आपको माइंडसेट के अगेंस्ट भी कभी कभी काम करना पड़ सकता है कि कैसे हम एक पॉजिटिव माइंडसेट शिफ्ट करें. सो अगर आप सोच रहे हैं आप ये सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड हैव दैट पैशन कि हाँ, मुझे ये काम करना है.
शालिनी जी, जो लास्ट पार्ट है अब वो है सॉफ्ट स्किल ऑफ द डे। तो आपकी तरफ से हमारे यंग मेंबर्स के लिए कोई एक सॉफ्ट स्किल जो आप आज डिफाइन करना चाहेंगी। मैं दो, अगर आपकी परमिशन हो तो दो बिल्कुल चीजें मैम, बोलना बिल्कुल। चाहूंगी। सबसे पहली चीज, कि ये उत्सुकता सीखने की जो कभी खत्म ना हो। जी। क्योंकि जब तक आप उत्सुक नहीं होंगे सीखने के लिए, तब तक आप उसका सही सुझाव, सही मूल, अ, सही आउटकम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये आप पकड़ के रखिए अपने आप, अपने अंदर, कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसकी उत्सुकता होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए उसको सीखने की। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात ये। और दूसरी चीज, इस सेक्टर के लिए अगर आपके पास जरा भी प्यार है, प्लैनेट को सेव करने के लिए, जिस प्लैनेट में से हम लेते हैं उसको वापस देने के लिए, तो आप फुल साइकिल को सोचिए। दो बातें मैंने आपको कही हैं। एक, मोटिवेशन लर्निंग के लिए, learning motivation is very very important. And the second thing that I'm telling you is systems thinking, कि उसको कहाँ शुरुआत होगी, क्या क्या टच पॉइंट्स होंगे, फ्रॉम बिहेवियर, फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फ्रॉम टेक्नोलॉजी, फ्रॉम एप्लीकेशन, फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, की जब हम खत्म कर लेंगे तो उसको कैसे हम, क्या पृथ्वी में डालेंगे, या उसको रिसाइकल करेंगे, रिपर्पस करेंगे, या उसमें से कुछ रीयूज करेंगे। फुल साइकिल को सोचिए। तो ये दो बातें मैं आपको मन से कहूंगी कि अपने साथ जोड़ लीजिए। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही यूजफुल बातें शालिनी जी। आई होप आप सभी ने सुना, जाना, और अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीजें आप में हैं और आपको लगता है कि आप इस सेक्टर में जरूर कुछ कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे बढ़िए और इस करियर को जरूर ज्वाइन करिए। शालिनी जी, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, और इस हटके सेक्टर के बारे में हमसे आज इतनी सारी जानकारी शेयर करी। लास्टली आपसे एक कोई भी वन लाइन एडवाइस जो आप हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आज क्लोजिंग में देना चाहेंगी। मैं क्या एडवाइस आप सबको दे सकती हूँ, मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ। रिसेंटली हमारे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन पे अभिजीत बैनर्जी, द नोबेल लॉरिएट, आए थे, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को जो अगले 2 डेकेड में दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से फेस कर, 3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सबसे पहली है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में इतना, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, क्या कहते हैं, टेम्परेचर हमारा ग्लोबल 2 डिग्री बढ़ रहा है। अनलेस हम इसके बारे में कुछ करेंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सब मेरे सुनने वालों को ये कहूंगी कि आप इस एरिया में अगर जुड़ेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड और प्लैनेट को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सेकंड सेकंड प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि हेल्थ केयर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सार्स और इबोला और कोविड के साथ खत्म होने वाली नहीं है। हम्म। जैसे ही कोविड का वायरस म्यूटेट होगा, और तरह के वायरसेस आएंगे, तो अब ये चलता ही रहेगा जरिया। तो इसलिए हेल्थ केयर के साथ जुड़ना और वो ढूंढना एक सेकंड बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और तीसरा चैलेंज है पानी। हमारी दुनिया में पानी बहुत कम हो रहा है इस प्लेनेट पे, और क्योंकि पानी प्लेनेट पे कम हो रहा है, तो जितनी भी आगे वॉर्स या जितनी भी नेगोशिएशंस होंगे वो पानी को लेकर होंगे, मुद्दे। और इसको अगर हम रीयूज या कंजर्व या ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, तो फिर भी हम, हमारा सर्वाइवल क्वेश्चनेबल है। तो इसलिए मैं आप सभी सुनने वालों को कहूंगी कि इन ट्रेंड्स को पढ़िए, समझिए,
और फिर अपने अपने, चाहे आप साइकोलॉजी में हैं तो बिहेवियरल चेंज और वहाँ काम कीजिए, इकोनॉमिक्स से हैं तो आप मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग में कीजिए, टेक्नोलॉजी से हैं तो कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज या सोल्यूशन ढूंढिए, पर उन विषयों के साथ जुड़िए जहां जो चैलेंजेस बन के हमारे सामने खड़े हैं। वंडरफुल। थैंक यू सो मच शालिनी जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत सी बढ़िया बातें आज आपसे हमने जानी। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, थैंक्स अलॉट, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे सारे सवालों के इतने सारे जवाब दिए। थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग ऑन सच होंगे सपने। थैंक यू मैम। Thank you, Anusha, and thank you very much, Head Held Eye, for inviting me. मुझे तो शालिनी जी से बात करके बहुत मजा आया और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिली। अब आपके चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा। इस गूगल फॉर्म को भरकर आप ग्रीन जॉब से जुड़े हुए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे करियर गाइड्स आपको कॉल करके आपके सवालों के जवाब देंगे और करियर से जुड़ी बहुत सी जानकारी भी आपको देंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और रिसोर्सेज को देखना ना भूलें। ये ग्रीन जॉब सेक्टर के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।